इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं तो फॉलोइंग बैलेंस शीट देती है पी लिमिटेड की एंड क्यू लिमिटेड की एज ऑन 31 मार्च 2021 का दे दिया डेटा और नोट्स टू अकाउंट्स भी दे दिया डिटेल्स दे दिया है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स वाइज अंडर ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड के अंदर क्या है तो डिटेल्स है बिल रिसीवेबल है पी लिमिटेड का एंड क्यू लिमिटेड का है और ट्रेड पेबल्स के अंदर सभी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया है बोथ कंपनी इसके लिए वो रिवैल्यूट किया जाएगा 15% अबाउट द वैल्यू बोथ द कंपनीज जो है वो पे कर रही है 10% इक्विटी डिविडेंड बट प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी पेड कर दिया गया है। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो पहले हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को देते लेकिन ये लिख दिया है तो इसके लिए हम सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे 10% आफ्टर द अबाउट ट्रांजेक्शन गिवन जो पी लिमिटेड है वो एब्सॉर्ब कर रही है क्यू लिमिटेड को फॉलोइंग टर्म्स के ऊपर तो 8 इक्विटी शेयर्स जो है ₹10 ईच के हिसाब से वो इश्यू किए जाएंगे पी लिमिटेड को एट अ पार अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में उसके 6 शेयर के अगेंस्ट में 8 शेयर्स दिए जा रहे हैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड विल बी पेड कितना 10% डिस्काउंट से बाय इश्यू ऑफ द 10% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच के हिसाब से पार के ऊपर इन द पी लिमिटेड 12% डिबेंचर होल्डर जो है क्यू लिमिटेड का उसको पेड किया जा रहा है 8% प्रीमियम पे 12% डिबेंचर इन द पी लिमिटेड इशू किया जा रहा है डिस्काउंट पे 10% 30,000 जो है वो पेड किया जाएगा बाय द पी लिमिटेड टू द क्यू लिमिटेड लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है और जो क्रेडिटर्स है क्यू लिमिटेड का वो इंक्लूड करा है 10,000 जो ड्यू है पी लिमिटेड के पास से इन्वेंटरीज है ट्रेड एंड डेटर्स उनको टेकन ओवर किया जा रहा है 5% लेस देन देयर बुक वैल्यू बाय द पी लिमिटेड जनरल एंट्री बतानी है बुक्स ऑफ पी लिमिटेड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ द कंसिडरेशन पेबल बाय द पी लिमिटेड बनाना है तो जनरल एंट्री बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ द पी लिमिटेड तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएट किया गया है तो पीपीई टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट आएगा कितना था पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखेंगे तो कितना था तो वो था 7 लाख रुपए का था 7 लाख के अंदर कितना रिवैल्यूएट किया गया है तो 15% रिवैल्यूएट किया गया है तो मल्टीप्लाई विद 15% करेंगे तो 1,05,000 आ जाएगा और फिर डिविडेंड दिया गया है 10% डिविडेंड है तो देखेंगे कितने शेयर्स हैं 8 लाख है 8 लाख में से 6 लाख जो है वो इक्विटी के हैं तो 6 लाख के ऊपर आएगा तो 6 लाख का कितना 10% करेंगे तो 60,000 आएगा ये कहाँ से जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में से जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड अकाउंट 60,000 इक्विटी डिविडेंड टू बैंक अकाउंट 60,000 आएगा उसके बाद यहाँ से बिजनेस परचेज की एंट्री चालू होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विड डिटेल्स ऑफ द क्यू लिमिटेड इसके लिए हमको पीसी निकालना पड़ेगा तो पीसी कैसे निकालेंगे हम लोग तो इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं 6 के बदले 8 तो 3 लाख थे क्यू के अंदर डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा 30,000 इसको डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे 6 से और फिर मल्टीप्लाई विथ 8 करेंगे तो 40,000 आ जाएंगे क्या हमारे शेयर्स आ जाएंगे और कितने के हिसाब से दिए जा रहे हैं 10 के हिसाब से दिए जा रहे हैं तो 40,000 मल्टीप्लाई विथ 10 करेंगे तो कितना आएगा 4 लाख रुपए आ जाएगा उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को क्या दिया जा रहा है तो प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जा रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर्स है क्यू लिमिटेड के उसको क्या दिया जा रहा है 10% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है तो प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे हम लोग कितना है प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख रुपए के हैं इसका 10% डिस्काउंट करेंगे तो माइनस करेंगे या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई विथ 90% कर सकते हो या तो माइनस बाय 10% कर सकते हो तो कितना आएगा हमारा तो हमारा आ रहा है 90,000 आ रहा है तो 4,90,000 का हमारा क्या हो जाएगा परचेस कंसिडरेशन हो गया ये परचेस कंसिडरेशन बिजनेस परचेस टू लिक्विड डेटर्स ऑफ द क्यू लिमिटेड में लिख देंगे उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेंटरी डेटर्स बिल रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट कैश एंड बैंक ये सारे क्या हो गए असेट्स टू लायबिलिटीज़ करके हम लोग क्या लिखेंगे बिजनेस के अंदर कैपिटल रिजर्व या जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व लिखेंगे यहाँ पर क्यों गुडविल या कैपिटल रिजर्व लिखने का है यहाँ पर नेचर ऑफ मर्जर है या परचेस है वो देखना पड़ेगा पहले तो यहाँ पर हमको 5 कंडीशन देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है तो 5 कंडीशन अगर क्या फुलफिल हो रही है तो पहली कंडीशन जो थी वो क्या थे सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर्ड होने चाहिए मर्जर के लिए 5 कंडीशन होती है अगर वो फुलफिल हो जाती है तो इन द नेचर्स ऑफ द मर्जर होता है और इन द नेचर्स ऑफ द मर्जर अगर होगा तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं तो रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं लेकिन अगर नेचर ऑफ परचेस होगा तो उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग नेचर ऑफ परचेस के अंदर जो भी डिफरेंस होगा पीसी और नेट एसेट्स का उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे या तो इंटेंजिबल एसेट्स होगा या तो गुडविल होगा वो यहाँ पर हमको 5 कंडीशन देखनी है 5 कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या सारे एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है बोले हाँ सारा एसेट हो रहा है बुक वैल्यू पे हो रहा है बोले नहीं बुक वैल्यू पे नहीं हो रहा है क्योंकि रिवैल्यूएट किया जा रहा है 15% वाला रिवैल्यूएशन का पॉइंट है इसलिए यहाँ पर नेचर ऑफ मर्जर नहीं लगेगा नेचर ऑफ मर्जर नहीं लगेगा तो यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो क्यू लिमिटेड के हैं वो हमको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पर जाएगा या तो कैपिटल रिजर्व होगा या तो गुडविल होगा तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसको कितने पे किया गया है 2,50,000 के हैं और कितने पे वैल्यूड किया गया है
2,50,000 का और 15% रिवैल्यूट किया गया है, तो 15% करेंगे तो 37,500 आता है। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 2,87,500 आ जाएगा। या तो आप 115% भी कर सकते हो, 2,50,000 का 115% करोगे तो 2,87,500 आ जाएगा। उसके बाद इन्वेंटरीज जो है वो कितने पे वैल्यू की गई है, तो 5% लेस पे वैल्यू की गई। ये कहाँ पर लिखा गया, तो इन्वेंटरीज जो लास्ट पॉइंट में लिखा गया था, इन्वेंटरीज एंड ट्रेड जो है एंड जो डेटर है वो 5% लेस पे दिए जा रहे हैं बुक वैल्यू पे ऑफ द पी लिमिटेड। तो कितना आएगा, तो इन्वेंटरीज देखेंगे तो इन्वेंटरीज है हमारा 3,20,000 रुपये का है। 3,20,000 का माइनस करेंगे कितना, 5%, तो वो कितना आ जाएगा, 3,04,000 आ जाएगा। या तो आप 3,20,000 का 95% भी कर सकते हो, तो वो इतना ही आएगा, 3,04,000 आ जाएगा। उसके बाद डिटेल्स जो है, डिटेल्स के अंदर कितना है, तो 1,90,000 के डिटेल्स हैं ये जो दिए गए हैं नीचे ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर। डिटेल्स ऑफ द क्यू लिमिटेड 1,90,000। इसके अंदर अभी हमको डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो तो 5% लेस करना है ना, क्योंकि उसको हम लोग प्रोविजन के अंदर बताएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,90,000 का 5% 9,500 आ जाएगा। और फिर बिल रिसीवेबल कितना है, तो 20,000 का है। इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो 80,000 का है। तो ये भी देख लेंगे, बिल रिसीवेबल्स जो दिए गए क्योंकि वो 20,000 का है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो 80,000 के हैं। और फिर कैश इन बैंक जो है, अगर कुछ बोला ना हो कि कैश इन बैंक को लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कैश इन बैंक भी ले लेने का। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आएगा 40,000 का कैश इन बैंक है, जिसमें से 30,000 तो हमने किसके पेड किए गए हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंस के पे किए गए हैं, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10,000 ही आएगा। और फिर प्रोविज़न तो बन गया। फिर सन्दरी क्रेडिटर्स कितना है, 1,25,000 रुपये के हैं। वो कहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं 1,25,000 रुपये के। और बिल्स पेबल 25,000 रुपये का दिया गया है, तो वो भी लिख देंगे 1,25,000 25,000। और उसके बाद क्या है, 12% डिबेंचर्स इन द क्यू लिमिटेड, वो कितना आएगा, 12% डिबेंचर इन द क्यू लिमिटेड, उनको 8% प्रीमियम पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 12% डिबेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिया गया है, नोट्स के अंदर 12% डिबेंचर, तो 1,50,000 के 8% करेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,62,000 आ जाएगा। ये 1,62,000 हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर 12% डिबेंचर्स इन द क्यू लिमिटेड के अंदर क्या लिखेंगे, 1,50,000 का 108% करेंगे तो 1,62,000 आ जाएगा। और ये 1,62,000 है, ये किस पे दे रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोग 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो इसके अंदर 10% डिस्काउंट हो के आया होगा। तो ये कितने की वैल्यू है, तो ये 90 की वैल्यू है। तो डिवाइड करेंगे 90 से और मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो आ जाएगा 1,80,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर जो हमारे दे रहे हैं वो कितने के होंगे, तो 1,80,000 के होंगे, जिसको डिस्काउंट पे दिया गया 18,000 का डिस्काउंट आएगा। यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ द डिबेंचर 18,000 का। 162,000 जो था उसके अंदर क्या था, तो वो 10% माइनस करने के बाद वाली वैल्यू थी। तो इसको डिवाइड 90 से करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 1,80,000 के डिबेंचर्स हमको देने पड़ेंगे 12% के हिसाब से। तो यहाँ पर वो आएगा। और फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ द डिबेंचर 18,000 का आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो सन्दरी क्रेडिटर्स ऑफ द क्यू लिमिटेड टू सन्दरी डेटर्स ऑफ द पी लिमिटेड, ये इंटर ओइंग वाला है, जो 10,000 वाले थे दिया गया था ना, सन्दरी क्रेडिटर्स जो है क्यू लिमिटेड के वो इंक्लूड कर रहा है 10,000 जो ड्यू है पी लिमिटेड के अंदर। तो ये इंटर ओइंग के अंदर क्या होता है, लायबिलिटी टू एसेट्स होता है। तो सन्दरी क्रेडिटर्स अकाउंट्स ऑफ द क्यू लिमिटेड टू सन्दरी डिटेल्स ऑफ द पी लिमिटेड 10,000 आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो पे किया गया था, क्या पे किया गया था, तो जो एक्सपेंस पे किया गया था उसको हम लोग या कैपिटल रिजर्व्स में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने गुडविल से किया है, गुडविल टू बैंक एंड फिर कैपिटल रिजर्व टू गुडविल, ये ऐसा किया है। हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, कैपिटल रिजर्व्स टू बैंक कर देंगे, डायरेक्ट ही एंट्री कर देंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व आ रहा था ऊपर, तो कैपिटल रिजर्व्स में से ही हम लोग पे करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व्स यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिर्फ यही एंट्री कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर नेट ऑफ एंट्री कर देंगे हम लोग। यहाँ पर गुडविल तो उड़ जाएगा। अगर हम ये एंट्री भी करते हैं तो इसके अंदर नेट एंट्री क्या निकल के आ रही है, कैपिटल रिजर्व तो बैंक निकल के आ रहे हैं, तो हम वही एंट्री कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। उसके बाद इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द टू कंपनीज हरी लिमिटेड एंड द वायु लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021 दे दिया गया है हमको। नोट्स भी दे दी गई है। हरी लिमिटेड है वो एब्जॉर्ब कर रही है वायु लिमिटेड को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 10% प्रेफरेंस शेयर्स वो पेड किए जाते हैं एट 10% प्रीमियम पे बाय इश्यू ऑफ द 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द हरी लिमिटेड। गुडविल जो है वायु लिमिटेड की वो वैल्यूड की गई है 50,000, बिल्डिंग वैल्यू की गई 1,50,000, मशीनरी 1,60,000 के ऊपर, इन्वेंटरी जो है वो टेकन ओवर की जा रही है 10% लेस वैल्यू पे जो प्रोविजन है वो किया जा रहा है 7.5% का। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वायु लिमिटेड के वो इश्यू करेंगे नेसेसरी इक्विटी शेयर्स 5% प्रीमियम पे प्रिपेयर करना है नेसेसरी लेजर अकाउंट क्लोज करने के लिए वायु लिमिटेड को। और एंट्रीज भी बतानी है इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड और ड्राफ्ट भी करके बतानी है बैलेंस शीट आफ्टर एब्सॉर्प्शन 31 मार्च
2021 का। तो हम लोग पहले इन द वायु लिमिटेड रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर जो भी असेट्स होगी उसको बुक वैल्यू के ऊपर डेबिट करके लिखेंगे टू सन्दरी असेट्स कितनी आ रही है यहाँ पर। तो टोटल असेट्स देख लेंगे तो 5,70,000 आ रही है। प्रॉपर्टी प्लांट है, इंटेंजिबल असेट्स है, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारे जो है वायु लिमिटेड का उसका टोटल देख लें तो 5,70,000 आएगा। तो वो 5,70,000 हम लोग सन्दरी एसेट्स में लिखेंगे। और फिर क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फंड, ये क्या है तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहाँ पर दी गई है ये लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी हमको नोट्स के अंदर दी गई है, थर्ड के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर 20,000 की है वो, तो वो लिख देंगे। रिटायरमेंट ग्रेजुइटी 20,000 की वो लिख देंगे। फिर ट्रेड पेबल्स जो है 80,000 का वो लिख देंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ड्यू करेंगे परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन पहले निकालना पड़ेगा, तो परचेस कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, तो हमको दिया गया था कि 10% प्रीमियम पे देना है, किसको, प्रेफरेंस शेयर्स 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको। तो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर 100 के हैं, किसके, वायु लिमिटेड के। तो 1,00,000 रुपये के है, उसको प्लस करके 10% है तो कितना आ जाएगा, 1,10,000 आ जाएगा। तो ये परचेस कंसिडरेशन का पार्ट बन गया एक। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना देना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को बोला गया कि नेसेसरी इक्विटी शेयर्स देना है। अब नेसेसरी का मतलब क्या होता है, हमको नेट एसेट्स में से नेशनल लायबिलिटी निकालना पड़ेगा, उसमें से ये प्रेफरेंस शेयर का 1,10,000 निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास आएगा जो फिगर होगी जो इक्विटी शेयर होल्डर को दी जाएगी। तो यहाँ पर गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंटरीज, ये सारी जो भी है ये सब हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग गुडविल की कितनी वैल्यू है। यहाँ पर गुडविल की वैल्यू दी गई है 50,000, बिल्डिंग की 1,50,000, मशीनरी की 1,60,000, तो वो तीनों लिख दिया। हम लोग वो तीनों लिख देंगे। मशीनरी, फिर इन्वेंटरीज कितनी है तो 157,500 की आएगी। ये इन्वेंटरीज कहाँ से आएगी, तो ये इन्वेंटरीज हमने यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन की जो एंट्री करी थी गुडविल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट्स के अंदर जो एंट्री करी थी ये वाली, यहाँ से लिख देंगे हम लोग। यहाँ से एक बात याद रखनी है कि यहाँ से मशीनरी और ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, क्योंकि ये रीवैल्यूड हुई है। तो रीवैल्यूड वैल्यू होगी तो वहाँ पर जब हम लोग परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर रीवैल्यूड वैल्यू लिखनी होती है। जबकि यहाँ पर तो हमको कितनी दी गई है, यहाँ पर भी रीवैल्यूड ही दी गई है शायद से, हाँ यहाँ पर भी रीवैल्यूड लिखनी होती है। तो यहाँ पर भी रीवैल्यूड ही लिखी है मशीनरी की 1,60,000 रुपये, ठीक है, वहाँ पर भी रीवैल्यूड है। तो यहाँ पर भी रीवैल्यू वाली लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गुडविल कितनी है 50,000, 1,50,000 की बिल्डिंग है, मशीनरी 1,60,000 की है, इन्वेंटरीज़ कितनी है 157,500 की है, 157,500 की इन्वेंटरीज आगे। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट कितने का है, 1,00,000 रुपये का है, जिसमें से माइनस किया गया था 7,500 का। 1,00,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो 92,500 आ जाएगा। कैश बैंक 20,000 का है। ये पूरी हम लोग यहाँ से ही एंट्री में से ही लिख देंगे। ये जो हमने इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड की एंट्री पास की थी, सेकंड एंट्री, उसी में से लिख देंगे सारी एसेट्स, और लायबिलिटीज़ भी वहाँ से लिख देंगे। तो यहाँ पर रिटायरमेंट ग्रेजुइटी के 20,000, 80,000, ट्रेड पेबल्स के तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 20,000 और 80,000, और फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5,30,000 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे 1,10,000, तो कितना बचेगा हमारे पास, 4,20,000 बचेगा। ये 4,20,000 क्या है तो इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। अभी ये किस पे देना है तो 5% प्रीमियम पे देना है। मतलब ये 4,20,000 जो है ये कितने की वैल्यू है, 105 की वैल्यू। तो डिवाइड 105 से करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,00,000 आ जाएगा। ये 4,00,000 क्या होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। इसको डिवाइड किससे करना है तो 10 के हिसाब से शेयर है, देख लेना है एक बार कितने के हिसाब से दिया गया है। हाँ, कुछ बोला गया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर फेस वैल्यू जो होगी 10 की है, फेस वैल्यू हरी लिमिटेड की, तो वो 10 के हिसाब से ही दिया गया होगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 नंबर्स ऑफ द शेयर्स हो जाएंगे, और 5% प्रीमियम पे 4,20,000 हो जाएगा। यहाँ पर ये 5,30,000 में से 1,10,000 माइनस करा तब जाके 4,20,000 आया था। उसके बाद देखेंगे तो ये हम लोग कहाँ पर लिख देंगे, ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर हरी लिमिटेड जो परचेस कंसिडरेशन आया 5,30,000 रुपये का। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनाएंगे, हरी लिमिटेड का अकाउंट्स बनाएंगे। अभी देखेंगे यहाँ पर तो 5,30,000 जो आया वो कहाँ पर आएगा, हरी लिमिटेड के अंदर भी आएगा, रियलाइजेशंस में से आएगा। तो यहाँ पर टू रियलाइजेशंस अकाउंट 5,30,000, और क्या क्या दे रहे हैं तो 9% प्रेफरेंस शेयर 1,10,000 के दे रहे हैं, और इक्विटी शेयर्स 4,20,000 के दे रहे हैं। और जो ये शेयर होल्डर्स अकाउंट है इसके अंदर यहाँ पर बाय शेयर कैपिटल जो है जो कि हरी लिमिटेड जो कि वायु लिमिटेड की थी वही लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर 10 ईच के हिसाब से 3,00,000 थी, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स 1,00,000 रुपये के थे, तो वो दोनों लिख देंगे यहाँ पर। शेयर कैपिटल के अंदर 3,00,000 और बाय प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के अंदर 1,00,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद जो रिजर्व्स एंड सरप्लस थे किसके, वायु लिमिटेड के, उसमें क्या था तो जनरल रिजर्व्स था, तो वो भी किसका हो जाएगा तो वो भी यहाँ पर शेयर होल्डर्स का हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो वो लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 70,000 रुपये। और फिर उसके बाद क्या देखना है,
उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो यहाँ पर 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द हरी लिमिटेड आ जाएगा डेबिट साइड के अंदर। जो कि हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए के लिखे थे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये वहाँ से लिखे थे बैलेंस शीट में से, और ये हमने जो हरी लिमिटेड के अंदर से आए हमारे पास वो कितने थे, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द हरी लिमिटेड आए, तो वो कितने का है, 1,10,000 रुपये का है। तो रियलाइजेशन में कितना जाएगा, तो 10,000 रुपये जाएगा, तो ये 10,000 जाएगा और फिर रियलाइजेशन के अंदर लिख देंगे 10,000 रुपये, और फिर टोटल करेंगे रियलाइजेशन का, तो 20, 80, 530 माइनस बाय 5,70,000 माइनस बाय 10 करेंगे तो 50,000 का इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर प्रॉफिट रियलाइजेशन में जाएगा। और यही प्रॉफिट हम लोग कहाँ लिख देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट्स के अंदर लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 का। और फिर देखेंगे तो रियलाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्विटी शेयर्स ऑफ द हरी लिमिटेड, जो यहाँ पर नीचे हरी लिमिटेड का था 4,20,000 रुपये के आ रहे थे, वो इक्विटी शेयर के अंदर जा रहे थे, और इक्विटी शेयर्स के अंदर से फिर कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ये इक्विटी शेयर के अंदर से फिर ट्रांसफ़र होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर्स ऑफ द हरी लिमिटेड। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का आया था, वैसे ही वहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर का भी लिख देना है। और फिर जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो टैली हो जाएगा दोनों का, और रियलाइजेशन के अंदर जितना हमारा प्रॉफिट या तो लॉस आ रहा होगा वही हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर भी आ जाएगा। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ द हरी लिमिटेड के अंदर जनरल एंट्री पास करनी है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट्स डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ द वायु लिमिटेड 5,30,000 का आएगा। गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंटरीज, ये सब जो भी वैल्यूज़ थी, ये सब कौन सी वैल्यू पाएंगे, तो ये गुडविल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब रियलाइजेशन वैल्यू पे थी, तो रियलाइजेशन वैल्यू पाएगी। मशीनरी भी रियलाइजेशन वैल्यू पाएगी। इन्वेंटरीज़ के अंदर कितना था, तो 5% लेस करके लेना था, तो वो भी आ जाएगा। और फिर ट्रेड रिसीवेबल भी 1,00,000 रुपये का बैंक भी आ जाएगा। ये सब जो भी हमको दिया था वो सब हमने लिख दिया यहाँ पर। और फिर 2 के अंदर क्या है, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फंड अकाउंट, ये लाइबिलिटीज़ है, तो 20,000 रुपये के आ गया। ट्रेड पेबल्स अकाउंट 80,000 का आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,500 का आ गए। उसके बाद बिज़नेस परचेस कितना था, तो 5,30,000 रुपये का था, तो ये सब हमारा आ जाएगा। उसके बाद लिक्विडेटर्स ऑफ द वायु लिमिटेड टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। ये जो 5,30,000 रुपये जो थे उसका बाइफर्केशन है, तो कितना दे रहे हैं, तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स 1,10,000 के दे रहे हैं, इक्विटी शेयर 4,00,000 के दे रहे हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 जाएगा। यहाँ पर शेयर कैपिटल देखेंगे फर्स्ट के अंदर, तो शेयर कैपिटल कितना है, तो 10 लाख रुपये का जो हरी का है, प्लस बाई 1,00,000 रुपये जो 9% प्रेफरेंस किया, तो टोटल 11 लाख तो है ही है। और बाकी के जो 5,30,000 दिए वो भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो टोटल में आ जाएगा हमारा कितना, उस 5,30,000 के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, जो कि कितना था, 20,000 रुपये का था, तो उसको लेस करके देखना आना है। तो 11 लाख प्लस बाय ये 1,10,000 जो प्रेफरेंस का था वो, प्लस बाई ये जो 4,00,000 रुपये था इक्विटी शेयर कैपिटल का, वो तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 16,10,000 आएगा। और रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जो सिक्योरिटी प्रीमियम का था वो हमको लिख के रख देना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 का था, वो लिख के रखेंगे। और जनरल रिजर्व कितना आएगा, तो 70,000 का जनरल रिजर्व था, वो किसका था, हरी लिमिटेड का था, तो वो जनरल रिजर्व लिखेंगे। क्यों यहाँ पर वो लिखने की ज़रूरत पड़ी हमको, क्यों यहाँ पर हमको वो लिखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ परचेस है, नेचर ऑफ मर्जर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा वायु लिमिटेड का, वो उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होगी। कैसे हमको पता चला कि नेचर ऑफ परचेज है, तो 5 कंडीशन देखने की, 5 कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पर मर्जर की 5 कंडीशंस के अंदर कौन सी कंडीशन वायोलेट हो रही है, तो जो रीवैल्यूड वाली थी वो वायोलेट हो रही है, क्योंकि वहाँ पर लिखा था कि बुक वैल्यू पे सारी एसेट्स आनी चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर गुडविल जो है वो रीवैल्यूड कर दी गई है, बिल्डिंग रीवैल्यूड कर दी गई है, मशीनरी रीवैल्यूड कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर वो कंडीशन वायोलेट हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो बिज़नेस परचेस, इसलिए यहाँ पर जो सेकंड एंट्री आएगी उसके अंदर अगर कोई डिफरेंस आता, यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है वो नेट असेट मेथड के थ्रू हमने पीसी निकाला है। अगर यहाँ पर डिफरेंस आता तो वो कहाँ पर जाता हमारा, वो डिफरेंस आता वो कैपिटल रिजर्व या तो गुडविल के अंदर जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 70, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस का कितना लिखेंगे, 70,000 लिखेंगे, और टोटल करेंगे तो 90,000 आ गया। और ये 90,000 हम लोग ऊपर लिख देंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितना है, तो 70,000 का है, तो वो भी लिख देंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने का है, 50 का वो था, और 20 का उसका था, वायु का था, तो टोटल 70,000 का था, तो वो 70,000 का लिख देंगे हम लोग ऊपर। और ट्रेड पेबल्स कितना है, 2,10,000, ये 2,10,000 कैसा आएगा, तो ट्रेड पेबल्स जो 1,30,000 के हैं और प्लस 80,000 के है, तो कितना आ गया, 2,10,000 रुपये आ गया।
दोनों का टोटल ही है सिर्फ, और फिर टोटल कर देंगे तो 19,80,000 आ जाएगा। वैसे ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसके अंदर कितना आएगा, तो जो वायु लिमिटेड के हैं, अरे जो हरी लिमिटेड के हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे जो 8 लाख रुपए के हैं, और ये जो 2,50,000 रुपये के हैं इसके अंदर क्या क्या है, तो लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों को रिवैल्यूएट कर दिया गया है। बिल्डिंग का 1,50,000 है और मशीनरी का 1,60,000 है, तो 3,10,000 उसका हो गया, प्लस बाय ये जो 8 लाख था किसका, हरी का, उसको भी ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 11,10,000 रुपये का आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इनटेंजिबल एसेट्स 1 लाख रुपये की है। इस इनटेंजिबल एसेट्स में क्या है, तो गुडविल है, इनटेंजिबल एसेट्स में क्या है, गुडविल है, तो 50,000 तो आया, 50,000 किसका है, तो हरी का है। और वायु का जो गुडविल था वो कितने पर इवेल्यूएट किया गया था, 50,000 पे किया गया था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये हो जाएगा। और वो 1 लाख रुपये हम लोग लिख देंगे इनटेंजिबल एसेट्स में। इन्वेंटरीज कितना आएगा, तो 4,07,500 आ जाएगा। 4,07,500 कैसा आएगा इन्वेंटरीज़ का, तो इन्वेंटरीज़ हमने कितने पे ली थी, 157,500 पे ली थी, जो कि यहाँ पर दिख रही है 157,500। और हरी का अगर हम लोग देखेंगे तो हरी की कितने की थी, हरी की इन्वेंटरी थी 2,50,000 रुपये की, तो वो कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 4,07,500 आ जाएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कितने के थे, हमारे ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख रुपये के थे, जिसमें से प्रोविजन 7,500 का माइनस करेंगे तो 92,500 का ये वायु का था। और हरी का कितना का आएगा, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपये का आएगा। तो टोटल करेंगे तो कितने का आ जाएगा, टोटल करेंगे हम लोग तो ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 2,92,500 का। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो वो कितना है, 70,000 का आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, तो 50,000 प्लस बाय 20,000 तो कितना आ जाएगा, 70,000 का आ जाएगा। दोनों का टोटल करके लिख दिया है, तो 70,000 का आ जाएगा। और फिर टोटल कर देंगे तो हमारा असेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल टैली हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसके अंदर भी नोट्स दे दिया है। और ऑन दैट डे यस लिमिटेड है वो एब्जॉर्ब करनी है नो लिमिटेड को। जो मेंबर्स है नो लिमिटेड का वो उसको क्या मिल रहा है, एक इक्विटी शेयर मिल रहा है यस लिमिटेड का, जो कि इश्यू किया गया है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर, यानी 5 के बदले में दिया जा रहा है कितने शेयर, 1 दिया जा रहा है, 5 के बदले में 1 दिया जा रहा है नो लिमिटेड को। जो नेसेसरी अप्रूवल है वो मिल चुकी है। हमको जनरल एंट्री पास करके बतानी है दोनों कंपनीज़ के अंदर, इफेक्ट भी बतानी है अमालगमेशन की इन द नेचर ऑफ मर्जर है, यहाँ पर पहले से ही दे दिया इन द नेचर ऑफ मर्जर, यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस लेने की ज़रूरत आएगी यहाँ पर। तो जनरल एंट्री बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट टू करंट असेट्स अकाउंट। यहाँ पर हमेशा देखना का जो भी जिसकी भी बुक हम लोग क्लोज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हम लोग एंट्री डालते हैं तो वो बुक वैल्यू पे ही आती है, सारी एसेट्स बुक वैल्यू पे आएगी। रियलाइजेशन में सारी एसेट्स बुक वैल्यू पे आती है और लायबिलिटीज़ भी बुक वैल्यू पे आती है। तो यहाँ पर देखेंगे बुक वैल्यू कितनी है, तो 30 की है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। अभी डेप्रीशिएशन को लिखना नहीं है क्योंकि उसको हम लोग क्रेडिट के अंदर लिखेंगे। तो 30 की आएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, करंट एसेट्स है 34 के, तो वो दोनों लिखेंगे। और टोटल कर कितना हो गया, 64 हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट 64 टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू करंट एसेट्स 30 और 34। और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ये किसका था, पीपीई का था, जो 24 था, वो लिखेगा हम, वो लिखेंगे हम लोग। करंट लायबिलिटीज़ 15 की, अनसिक्योर्ड लोन करंट लायबिलिटीज़ कितने की है, 15 की है, अनसिक्योर्ड लोन जो है वो कितने का है, 10 का है। और ये पूरी लायबिलिटीज़ हो गई हमारी। टू रियलाइजेशन अकाउंट 49 पे आएगा। और फिर ड्यू करेंगे, क्या क्या ड्यू करेंगे हम लोग, तो पीसी ड्यू करेंगे। तो यस लिमिटेड अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पीसी कितना निकलेगा हमारा, तो बोला गया था कि हर 5 के बदले 1 दिया जा रहा है। तो शेयर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर्स 5 है, और रुपीज़ इन करोड़ के अंदर है, तो 5 करोड़ के शेयर्स हैं, 5 करोड़ की अमाउंट है। और ये 5 करोड़ को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, क्योंकि 10 की फेस वैल्यू है, तो 50, 5 करोड़ को डिवाइड किससे करेंगे, 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 50 लाख आएगा। ये 50 लाख क्या हो गया, तो नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स हो गए। इसको फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे है, 5 पे, हर 5 पे 1 दे रहा है, तो मल्टीप्लाई विथ 1 करेंगे और फिर डिवाइड पर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख शेयर्स हो गए। 10 लाख नंबर्स ऑफ द शेयर्स हमको देने पड़ेंगे। और ये 10 लाख नंबर्स ऑफ द शेयर्स कितने के हिसाब से देंगे, तो 12 के हिसाब से देंगे, क्योंकि प्रीमियम 2 रुपये के हिसाब से देना है। तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई विथ 12 करेंगे तो 1,20,00,000 रुपये का हमारा क्या बन गया, पीसी बन गया। तो यस लिमिटेड अकाउंट्स
यस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1.2 करोड़ आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर कितना आएगा 13.8 आ जाए 13.80 लैक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया हमने, तो रियलाइजेशन का जो बैलेंस था उसको क्लोज कर दिया। 64 में से माइनस करेंगे हम लोग कितना 49, और फिर माइनस करेंगे 1.2 तो कितना आएगा 13.8 आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, जो रियलाइजेशन का बैलेंस आया वो बैलेंस क्या था, लॉस था। तो वो लॉस को हमको किस में ले जाना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 13.8, और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये क्या है, तो ये जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल्स थे जो बैलेंस शीट में दिख रहे थे और जो भी रिजर्व्स थे उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर होल्डर्स के अंदर। तो रिजर्व्स कितने थे 10 के थे, और शेयर कितने थे 5 के थे, तो वो दोनों लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। और फिर 15 टोटल आ रहा है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। इक्विटी शेयर ऑफ द यस लिमिटेड टू यस लिमिटेड अकाउंट, ये कितना आएगा 1.2। ये जो हमने ऊपर ड्यू किया था उसको हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। कितना रिसीव्ड हो रहा है यस के पास से, तो इक्विटी शेयर ऑफ द यस लिमिटेड रिसीव्ड हो रहा है कितना 1.2 का हमको मिल रहा है। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ द यस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू यस लिमिटेड अकाउंट 1.2 का आ जाएगा। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ द यस लिमिटेड। अब ये क्या करेंगे हम लोग, जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको पे कर देंगे यस लिमिटेड के शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर्स ऑफ द यस लिमिटेड 1.2 करोड़ का आ जाएगा। और फिर इन द बुक्स ऑफ द यस लिमिटेड के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ द नो लिमिटेड अकाउंट 1.2 करोड़। ये हमने बिजनेस परचेज की एंट्री करी। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करंट एसेट्स, ये कितने के थे, ये कोई रिवैल्यूड नहीं किए थे, तो ये सब बुक वैल्यू पे ही आ जाएंगे। तो ये हमको दिए गए थे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6 का था, करंट असेट्स कितना का था 34 का था। तो दोनों का हम लोग डेबिट करेंगे। उसके बाद टू करंट लायबिलिटीज़ 15, अनसिक्योर्ड लोन 10, बिजनेस परचेस 1.2, रिजर्व्स एंड सरप्लस 10, क्योंकि यहाँ पर इन द नेचर ऑफ क्या है, मर्जर है। इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लेना पड़ता है हमको, तो वो भी ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। और उसके बाद जो भी डिफरेंस बचेगा वो कहाँ पर जाएगा, तो वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा किसके अंदर से, रिजर्व्स में से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पीएनएल में से एडजस्ट किया गया है, तो कितना डिफरेंस बच रहा है 3.8 का डिफरेंस बच रहा है। तो ये हम लोग एडजस्ट कर देंगे कहाँ से, पीएनएल अकाउंट के अंदर से एडजस्ट कर देंगे। इसके अंदर अगर हमको देखना हो तो हम शेयर कैपिटल को कंपेयर करते थे किससे, पीसी से कंपेयर करते थे। पीसी है 1.2 करोड़ का और शेयर कैपिटल कितना है 5 करोड़ का है। तो 1.2 को 5 करोड़ से कंपेयर करेंगे तो 3.8 आ जाएगा। तो वही किया है यहाँ पर। 3.8 को पीएनएल में से एडजस्ट करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में से, तो वो 3.8 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और लिक्विडेटर्स ऑफ द नो लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये हम लोग क्या करेंगे, लिक्विडेटर्स अब क्या करेगा, पेमेंट करेगा किसको, क्या क्या आया है वो सब देगा, बांटेगा। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिए गए हैं तो वो 1 करोड़ के हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने के 0.20 का है। तो वैसे करके 1.2 करोड़ आ जाएगा। ये 1 करोड़ कैसे आया, तो जो 10 लाख थे उसको मल्टीप्लाई विद 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 करोड़ आ जाएगा। और 2 रुपये का प्रीमियम था तो वो कितना आया 0.20 आ गया, 0.20 करोड़ आ गया। तो वैसे करके 1.2 करोड़ आ जाएगा। और अनसिक्योर्ड लोन टू नो लिमिटेड, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 करोड़ का। ये कैसे आया, तो ये यहाँ पर दिया गया था हमको, ये जो था ना लॉन्ग टर्म लोन्स टू नो लिमिटेड, ये कितना था 10 का था। तो ये तो इंटर रोइंग हो गया। इंटर रोइंग को हम लोग को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स था नो लिमिटेड का, करंट इन्वेस्टमेंट में था, और वही नो लिमिटेड को दिया गया था अनसिक्योर्ड लोन के अंदर यस लिमिटेड ने 10 का। तो वो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो वो लिख देंगे हम लोग 10 का। पहले इसको लेके आएंगे हम लोग अनसिक्योर्ड लोन का यस लिमिटेड का, जो ऊपर वाली सेकंड एंट्री के अंदर हमको दिया गया है 10 का, हम लेके आए। और फिर उसके बाद इसको यहाँ से वेव ऑफ कर दिया, मतलब सेटल कर दिया इसको इंटर ओइंग को। तो अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड टू लोन टू नो लिमिटेड 10 करोड़ का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड की दे दी गई है हमको।
और फिर नोट्स भी दे दिए गए हैं हमको, नोट्स टू अकाउंट्स भी दे दिए गए हैं। एक न्यू कंपनी एक्स वाई लिमिटेड फॉर्म की जा रही है, वो एक्वायर करेगी सारे सन्दरी एसेट्स एंड ट्रेड पेबल्स। क्या एक्वायर कर रही है? सिर्फ सन्दरी एसेट्स को एक्वायर कर रही है और ट्रेड पेबल्स को एक्वायर कर रही है एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड के। फॉर द पर्पस, इस पर्पस के लिए जो सन्दरी एसेट्स है एक्स लिमिटेड के वो रीवैल्यूड किए गए हैं 1,00,000। यानी जैसे ही यहाँ पर रीवैल्यूड का पॉइंट आ जाए तो समझ जाने का ये नेचर ऑफ मर्जर तो हो ही नहीं सकता, ये क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ 5 कंडीशन में से कंडीशन 1 वायोलेट हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ परचेज का पॉइंट आ गया। जो डेट है, ड्यू है, वो एक्स लिमिटेड का वो डिस्चार्ज किया जाएगा इन द शेयर्स ऑफ द एक्स वाई लिमिटेड। शो करके बताना है लेजर्स अकाउंट्स के अंदर एक्स लिमिटेड के अंदर लेजर बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगा, शेयर होल्डर्स अकाउंट बनेगा, लोन्स वाई लिमिटेड का बनेगा, शेयर्स इन द एक्स वाई लिमिटेड बनेगा और एक्स वाई लिमिटेड का अकाउंट बनेगा। यहाँ पर क्या क्या लेके जा रहे हैं हम लोग, सन्दरी एसेट्स लेके जा रहे हैं। तो एसेट्स के अंदर सन्दरी एसेट्स में क्या क्या है, सन्दरी एसेट्स के अंदर है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो सन्दरी एसेट्स के अंदर सिर्फ 1,20,000 का ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बुक में कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड की बुक में कर रहे हैं। और एक्स लिमिटेड की बुक के अंदर कौन सी एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 1,20,000, तो वो 1,20,000 ही आएगा। क्योंकि हमने सन्दरी एसेट्स लिए हैं, हाँ तो लिए हैं, तो वो 1,20,000 आएगा। हम वाई लिमिटेड को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वाई लिमिटेड को हमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको एक्स लिमिटेड का ही मांगा है, इसलिए सिर्फ एक्स लिमिटेड का ही देखेंगे। तो सन्दरी एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,20,000 का है, तो वो लिखेंगे। और यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर तो लोन टू वाई लिमिटेड है, तो ये तो इंटर होइंग है, तो इसको तो लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लोज करने के अंदर इसका अकाउंट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर रियलाइजेशन के अंदर नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको इसके अकाउंट्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 लिखेंगे। ये जो लोन वाई लिमिटेड का है वहाँ पर उसको 15,000 लिख देंगे। और फिर लायबिलिटीज़ देखेंगे, लायबिलिटीज़ में कौन सी लायबिलिटीज़ ले रहे हैं, तो ट्रेड पेबल ले रहे हैं जो कि 25,000 का है, तो वो रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय ट्रेड पेबल। यहाँ पर जो भी रियलाइजेशन के अंदर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ आती है वो किसके ऊपर आती है, तो बुक वैल्यू के ऊपर आती है। भले उसकी रियलाइजेशन वैल्यू दी गई हो, लेकिन उसको किस में लेना होता है, हमको बुक वैल्यू पे लेना होता है। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल्स कितना आएगा, 25,000 आएगा। और फिर यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन ड्यू करेंगे, वो कितना आएगा, 75,000 का। वो कैसा आया, तो 1,00,000 के थे एक्स लिमिटेड के, एक्स लिमिटेड के कितने थे, 1,00,000 के थे। और उस 1,00,000 के अंदर से यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए हमको नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट्स देखनी पड़ेगी। क्यों यहाँ पर नेट एसेट देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नेट एसेट मेथड आएगी। यहाँ पर पेमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो नेट एसेट होगी वही हमारा परचेस कंसिडरेशन होगा। तो यहाँ पर दिया गया था हमको एक्स ने रीवैल्यूड किया गया था उसका सन्दरी एसेट्स, वो कितने पे था, 1,00,000 रुपये का था। तो वो 1,00,000 आ जाएगा, उसमें से क्या माइनस होगा, ये जो ट्रेड पेबल है 25,000 के, ये माइनस होंगे, तो कितना आ गया, 75,000। ये जो नेट एसेट्स आई 75,000, यही पीसी बन जाएगा हमारा, ये पीसी बन जाएगा। और यहाँ पर कोई भी कैपिटल रिजर्व या गुडविल आएगा नहीं, तो ये हमारा पीसी बन गया। कितना बन गया, 75,000 का पीसी बन गया हमारा। तो ये 75,000 का पीसी ड्यू करेंगे एक्स वाई लिमिटेड के अंदर बाय एक्स वाई लिमिटेड, परचेस कंसिडरेशन 75,000 आ जाएगा। और एक्स वाई लिमिटेड जो है, एक्स वाई लिमिटेड के अंदर हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन 75,000। और ये जो एक्स वाई लिमिटेड का ये अकाउंट क्लोज करके कहाँ ले जाएंगे हम लोग, बाय शेयर्स इन द एक्स वाई लिमिटेड के अंदर ले जाएंगे 75,000। और शेयर्स इन द एक्स वाई लिमिटेड के अंदर डेबिट साइड पे लिखेंगे टू एक्स वाई लिमिटेड 75,000। वैसे ही जो लोन टू वाई लिमिटेड है वो भी हम लोग कहाँ ले जाएंगे, शेयर्स इन द एक्स वाई लिमिटेड के अंदर ले जाएंगे, क्रेडिट करके करेंगे उसको। और यहाँ पर एक्स वाई लिमिटेड के अंदर डेबिट कर देंगे, लोन्स टू वाई लिमिटेड 15,000 आ जाएगा। और ये जो शेयर होल्डर्स अकाउंट है, इसके अंदर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कौन सा है, तो ये जो 1,00,000 रुपये का इक्विटी शेयर कैपिटल एक्स का दिया गया है वो यहाँ पर लिखेंगे 1,00,000 रुपये का इक्विटी शेयर कैपिटल। और उसके बाद ये जो शेयर्स इन द एक्स वाई लिमिटेड है इसको क्लोज करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 90,000 आ रहा है। ये 90,000 कहाँ पर चले जाएगा, शेयर होल्डर्स अकाउंट में चले जाएगा। तो ये शेयर होल्डर्स अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर टू शेयर्स इन द एक्स वाई लिमिटेड 90,000। और फिर ये जो शेयर होल्डर्स अकाउंट है इसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी जो कुछ भी बच रहा होगा वो भी सब आ जाएगा। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 का है, तो वो 10,000 का यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। और फिर माइनस कर देंगे 1,00,000 प्लस बाय 10,000 माइनस बाय 90,000 करेंगे तो 20,000 का हमारा क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट्स का लॉस आ जाएगा। या तो आप देखोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट्स शेयर होल्डर अकाउंट्स के अंदर जो भी डिफरेंस बचेगा वो दोनों टैली होना चाहिए। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स अकाउंट के अंदर लॉस आ रहा था 20,000 रुपये का, तो वो ट्रांसफ़र कहाँ होता है, शेयर होल्डर्स अकाउंट्स
रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर शेयर होल्डर्स अकाउंट का लॉस आ रहा था 20,000 रुपये का, तो वो ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, शेयर होल्डर्स अकाउंट्स के अंदर जाएगा। जो रियलाइजेशन का लॉस है वो शेयर होल्डर्स अकाउंट के अंदर 20,000 रुपये ट्रांसफर करके जाएगा, और फिर शेयर होल्डर्स अकाउंट के अंदर रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा 20,000 रुपये का, और देखेंगे तो टैली हो जाएगा शेयर होल्डर्स अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड कंपीटिंग बिजनेस है। वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो फॉर्म करेंगे न्यू कंपनी जिसको बोलेंगे सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, जो बैलेंस शीट दोनों की दे दी गई है। बैलेंस शीट दोनों की दे दी गई है और नोट्स भी दे दी गए हैं, और बोला गया जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है बोथ कंपनीज़ के वो टेकन ओवर किया जाएगा न्यू कंपनी के द्वारा देयर बुक वैल्यू के ऊपर। जो कंपनीज़ है वो अलॉट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इन द ल्यू ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। कितना है, 30,000 का है। 20,000 सुपर के 20,000 सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का एंड 10,000 फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का। प्रिपेयर करना है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द सुपर फास्ट एक्सप्रेस कंसिडरिंग द पूलिंग मेथड। यानी यहाँ पर क्या बोला है, पहले से ही बोल दिया नेचर ऑफ मर्जर है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। उसके अलावा जो भी डिफरेंस बचेगा वो किस में जाएगा, तो वो रिजर्व्स से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कितना दिया गया था, 30,000 रुपीज़ दिया गया था, पीसी दिया गया था हमको 30,000 रुपीज़। वो शेयर्स होंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 लैक्स आ जाएगा। वो क्या होगा, ये 30,000 जो दिया गया है ये शेयर्स होंगे। मतलब इन शॉर्ट बोले तो ये 30,000 का कंसिडरेशन दिया गया है, जो कि शेयर्स के फॉर्म में होगा। इक्विटी शेयर्स 100 ईच के हिसाब से होगा। तो ये 30,000 को मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 लैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 30,000 100 ईच के हिसाब से 30 लैक्स लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट नोट के अंदर ऊपर 30 लैक्स रुपीज़। उसके बाद जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो कितना आएगा, तो ये जितने भी रिजर्व्स दिए गए हैं 1 लाख प्लस 2,60,000 रुपये, तो कितना आ गया, 3,60,000 रुपये। पूरे रिजर्व्स ले लेने हैं, तो पूरे रिजर्व्स ले लेंगे तो 3,60,000 आ जाएगा, और फिर ऊपर लिख देंगे 3,60,000 रुपये। और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है, तो वो 1 लाख रुपये का है, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख रुपये का। ये हम लोग बैलेंस शीट किसकी बना रहे हैं, सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड की, यानी ये जो नई कंपनी है उसकी बना रहे हैं। तो उसके अंदर तो ये दोनों कंपनी आएंगे, तो दोनों कंपनी के जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी शेयर कैपिटल्स और जो भी आ रहा है वो दोनों का टोटल करते हुए लिख देना है हमको सिर्फ बस। और फिर ट्रेड पेबल्स जो है करंट के अंदर वो 60 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, तो वो लिख देंगे। और फिर टोटल करेंगे तो 35,60,000 आ जाएगा। एसेट्स के अंदर देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो कितना है, तो दोनों का टोटल 14 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, वो लिख देंगे। इंटेंजिबल असेट्स 1 का है तो वो लिख देंगे। फिर इन्वेंटरीज के अंदर 3,40,000 आ जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर 2,80,000 आ जाएगा। तो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर कितना आएगा, 320 प्लस 20 करेंगे तो 340 आ जाएगा, और फिर टोटल करेंगे तो 35,60,000 आ जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ दोनों का जोड़ के लिख देना है।